भगवान श्री गणेश जी की कथा। हिमालय की शांत गोद में कैलाश पर्वत स्थित है। वहां जहां शिव का वैराग्य और पार्वती का वात्सल्य एक दूसरे में विलीन होकर सृष्टि की लय रचते हैं। इसी पवित्र धाम में वो कथा जन्म लेती है जो आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत में स्मरण की जाती है। भगवान श्री गणेश जी की कथा। माता पार्वती का संकल्प। एक समय की बात है। भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे और माता पार्वती कैलाश पर अकेली रहती थीं। शिव के वैराग्य में पार्वती का मन स्नेह और गृहस्थी की आकांक्षा से भर उठता। वे चाहती थीं कि कोई ऐसा हो जो हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहे, जो उनकी आज्ञा का पालन करे और उनके स्नेह का अधिकारी बने। एक दिन माता पार्वती ने स्नान के लिए जाते समय अपने शरीर पर लगे उपटन से एक बालक की आकृति बनाई। उसमें अपने प्राण फूंके और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम गण कहलाओगे। जब तक मैं स्नान कर रही हूं कोई भी भीतर ना आए। बालक ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। शिव का आगमन और संघर्ष। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर उस बालक को खड़ा देखकर उन्होंने भीतर जाने की इच्छा जताई। बालक ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, माता की आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने स्वयं को कैलाश के स्वामी के रूप में बताया, पर बालक अपनी बात पर अड़िग रहा। क्रोध में आकर शिव के गणों ने बालक पर आक्रमण किया, परंतु वो अपराजय सिद्ध हुआ। अंततः शिव स्वयं युद्ध में उतरे। क्षण भर में त्रिशूल उठा और बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। पार्वती का विलाप। स्नान के बाद जब माता पार्वती बाहर आईं तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर वे विलाप करने लगीं। उनका शोक इतना प्रबल था कि सृष्टि में हलचल मच गई। पार्वती ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित ना हुआ तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत हो उठे। शिव को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी मिला। उसका मस्तक लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया गया। शिव ने अपने अमृत से जीवन फूंका। बालक पुनर्जीवित हुआ, हाथी के मस्तक के साथ। गणपति का अभिषेक। भगवान शिव ने घोषणा की, ये बालक गणों का स्वामी होगा। इसके बिना किसी भी शुभ कार्य का आरंभ सफल नहीं होगा। ये विघ्नहर्ता और बुद्धि का दाता कहलाएगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता पार्वती का शोक आनंद में बदल गया। तभी से वे श्री गणेश कहलाए, गणों के ईश। गणेश जी का स्वरूप और प्रतीक। भगवान गणेश का स्वरूप स्वयं में एक गूढ़ दर्शन है। हाथी का मस्तक, विशाल बुद्धि, स्मृति और विवेक। बड़ा पेट, सुख दुख को समान भाव से धारण करने की क्षमता। एक दांत, त्याग और दृढ़ निश्चय। बड़े कान, अधिक सुनो कम बोलो। मूषक वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण। उनके 4 हाथ हैं, एक में अंकुश, दूसरे में पाश, तीसरे में मोदक और चौथे में आशीर्वाद। चंद्रदेव का अभिमान और श्राप। एक दिन गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। अधिक मोदक खाने से उनका पेट भारी था। अचानक मूषक फिसल गया और गणेश गिर पड़े। आकाश में चंद्रदेव ये दृश्य देखकर हंस पड़े। गणेश को ये उपहास बुरा लगा। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, आज से कोई भी तुम्हें देखकर अपशकुन मानेगा। चंद्रदेव ने क्षमा मांगी। गणेश ने श्राप को शिथिल किया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो मेरी पूजा करेगा उसे चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। इसी से गणेश चतुर्थी का महत्व बढ़ा। परिक्रमा की कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश आए और शिव पार्वती को एक दिव्य फल दिया। कहा गया कि जो इसकी परिक्रमा पूरी करेगा वही इसका अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े। गणेश ने शांत भाव से माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और फल गणेश को दिया। ये कथा गृहस्थी, संस्कार और बुद्धि का संदेश देती है। महाभारत लेखन की कथा। ऋषि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख सके। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बिना रुके उच्चारण करेंगे। व्यास ने भी शर्त रखी, आप तभी लिखेंगे जब अर्थ समझ में आए। इस प्रकार गणेश जी महाभारत के लेखक बने। एक कठिन श्लोक लिखते समय उन्होंने अपना दांत तोड़कर लेखनी बना ली। यही एक दंत कहलाए। लोक जीवन में गणेश। भारत के हर कोने में गणेश पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र में लाल बागचा राजा, दक्षिण भारत में पिल्लायार, बंगाल में विनायक, राजस्थान में विघ्नराज। हर घर, हर मंदिर, हर नए काम की शुरुआत गणेश वंदना से होती है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। गणेश जी का संदेश। भगवान गणेश केवल देवता नहीं, जीवन दर्शन है। वे सिखाते हैं अहंकार का त्याग, बुद्धि का प्रयोग, माता पिता का सम्मान, बाधाओं में धैर्य, भक्ति में सरलता। उनकी पूजा हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति से पहले बुद्धि और गति से पहले विवेक आवश्यक है। उपसंहार।
जब भी जीवन में अंधकार, संशय या विघ्न आए तो एक बार मन से पुकारिए, हे गणपति। मार्ग स्वयं प्रशस्त होने लगता है। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सदैव हमारे पथ प्रदर्शक रहें।